नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि साइंस। अगर मैं आपको बता दूं, साइंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रासायनिक विज्ञान से धातु और अधातु है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेसन थर्ड है ये, क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो अब हम बताते हैं आपको धातु और अधातु के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो कितनी है टोटल? 118 है, वो 118 हैं। 118 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो कृत्रिमिक हैं, यानी कि आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल वो होते हैं जो चीज़ या वस्तु मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उन्हें हम कृत्रिमिक यानी कि आर्टिफिशियल कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु में एक टॉपिक रहेगा हमारा चमक। क्या रहेगा? चमक। जो धातु की सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार। आपने देखा होगा सोना, चांदी, वो चमकते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं, वो यानी कि धातु होते हैं। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, जैसे कि कार्बन। जो कार्बन है वो एक अधातु है, उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार नहीं होती। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कठोरता। क्या है? कठोरता। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कठोरता। कठोरता सामान्यतः कठोर होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा आदि। लेकिन जो लिथियम, सोडियम तथा पोटासियम ये मुलायम होते हैं। इसमें एक अपवाद है कि वैसे तो ये कठोर होते हैं, लोहा, तांबा, लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटासियम मुलायम होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। अधातु कठोर नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोयला है, आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, होता होगा घर पे। जो कोयला है वो क्या होता है? अधातु है। वो क्या है? वो अधातु है, यानी कि वो कठोर नहीं है, टूट जाती है। लेकिन हीरा सबसे कठोर है। हीरा भी एक अधातु है, लेकिन वो सबसे कठोर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूप अवस्था। रूप व अवस्था। अगर हम बात करें, धातु के कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन मरकरी जो पारा होता है को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? यह द्रव, यानी कि लिक्विड में होता है। लिक्विड अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड में अवस्था में। अधातु कमरे के ताप पर ठोस गैसीय अवस्था में होते हैं। जो अधातु होते हैं वो कमरे के ताप पर कैसा होता है? ठोस गैसीय अवस्था में होता है। जैसे कि ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। किसको छोड़कर? ब्रोमीन को छोड़कर। यहाँ पे क्या था? धातु में मरकरी, यहाँ पे क्या था? ब्रोमीन। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इससे हर बार एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से। तो आपके सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से कवर हो जाएंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आघात वर्धित। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि लोहे की चादर। जो हम लोहे की चादर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? जैसे कोई भी धातु है यानी कि मेटल है, उसको पीट कर बनाते हैं। उसको पीट कर जब बड़ी करते हैं। अधातु क्या होता है? वो आघात वर्तीय नहीं होता, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जितनी उसकी लिमिट है वो उतना ही रहता है। अगर हम उसको बढ़ाएंगे वो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है तन्यता। क्या है? तन्यता। धातुओं की पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। तांबे के तार, जैसे कि क्या हो गया? तांबे का तार। अगर हम बात करें 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम तांबे हम कितना ला सकते हैं? जैसे कि 2 किलोमीटर सोने की लंबी तार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अधातु तन्यता। ये क्या होता है? इसको पतली तार नहीं बनाया जा सकता अधातु में। धातु तो इसमें लिखा हुआ है, अधातु में नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है हमारा उष्मा व विद्युत व उष्मा के चालक। क्या है? विद्युत व उष्मा के चालक। सामान्यतः विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं चांदी, तांबा आदि। लेकिन जो सीसा है, क्या है? सीसा और पारा है, वो उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु में विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है वो? विद्युत क्या? सुचालक होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं धनत्व। सामान्य धनत्व गलनांक अधिक होता है, मतलब ये अधिक गलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें गल जाती है जैसे कि। लेकिन जो सोडियम है, सोडियम क्या है, नमक है, Na, और पोटासियम के धनत्व कम होता है, इनमें क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ें क्या होती है, कम गलती हैं। सामान्य धनत्व और गलनांक कम होता है। अधातु में क्या होता है, कम होता है, और इसमें हो जाता है, अधिक होता है। यानी कि अपोजिट करना है, धातु में जो चीज़ हो रही है वो अधातु में नहीं होगी, ये बात याद रखनी है हमको। इसलिए मैं इन दोनों को साथ साथ बनाया है, धातु को ऊपर, अधातु को नीचे। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनिक। जो धातु होते हैं, जो धातु क्या होते हैं, मेटल होते हैं, जो वो कठोर होते हैं, यानी कि वो हार्ड होते हैं, सतह को टकराने पर आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो आवाज़ करते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं वो आपस में टकराने पर आवाज़ नहीं करते। जैसे आपने कभी देखा होगा स्कूल में, आप पढ़ते हो, स्कूल में बेल होती है पीरियड के आफ्टर, वो क्या होता है, मेटल से मेटल टकराता है, तब कितनी आवाज़ उत्पन्न होती है, सुनती है ना आपको। तो धातु कठोर सतह के टकराने से आवाज़ उत्पन्न करता है, लेकिन जो अधातु होती है वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, ऑक्साइड। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है धातु और अधातु के डिफरेंस बताने में। जो धात्विक ऑक्साइड क्षारक होता है, कैसा होता है, ये क्षारक होता है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। उसके बाद हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। किसके बारे में, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि वायु के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जो मेटल होते हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमने कोई भी मेटल ले लिया, कोई भी धातु ले ली, ऑक्सीजन ले लिया, टू गिव्स, इसको ना हम टू गिव्स बोलते हैं, धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड ले लिया। हमने ले लिया Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, टू गिव्स 2MgO। क्या बन गया ये, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, कोई भी मेटल ले रखा है हमने। ऐसे ही हमारा एक और एग्जाम्पल है 2Cu प्लस CO2, टू गिव्स 2CO। ये क्या है, कॉपर, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन, और 2CO, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही अब हम धातुओं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं, वहां तो वायु के साथ कर रही थी, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं कैसे करती हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करें Na, सोडियम और पोटेशियम, जो 90 नंबर का एलिमेंट्स है हमारा, वायु में अक्षिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसके तेल में, केरोसिन। केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, सीसा होता है, जो कि ये सभी वायु धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि लोहा हो गया, नेक्स्ट क्या है, लोहा, आयरन हो गया, Fe। वायु में गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। जैसे हवा में हम गर्म करेंगे इसको तो गर्म होगा ही नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं होता इसको। लेकिन लोहे चूर्ण में गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। जैसे कि हम अगर हम किसी भी, जैसे आप देखते हो कि हम कोई भी लोहे का कील वगैरह लेके आए, हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है तो हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो गर्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं Cu। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की। किस पर, कॉपर पर। अगर हम बात करें आर्गन, चांदी, Au, सोना होता है, जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये किस साथ अभिक्रिया नहीं करते, वायु के साथ। हवा के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। ये सोना जैसी चीज़ें होती हैं, ये हवा से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड ये अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। जैसे Al2O3 प्लस 6HCl, 2 गिव्स 12Cl3 प्लस H2O। ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल। और ये क्या है, लवण। यहाँ पे क्या बन गया, लवण बना दिया। हमको अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स लेने होते हैं, उनके बाद हम इनको अभिक्रिया करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, कोई भी चीज़ जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगी, हम पहले मेटल लेंगे, उसके बाद हम वाटर लेंगे, उसके बाद हम मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम पहले ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 गिव्स NaOH प्लस HCl के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। जल के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया।
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3Fe प्लस 4H2O टू गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, Na। अलग अलग धातुओं को जल के को अलग अलग अवस्था में अभिक्रिया करना, जैसे कि Na सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठंडे पानी के साथ क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करना, जैसे कि Na हो गया। Na क्या है? सोडियम है, 11 नंबर का एलिमेंट है, सबको पता है। उसके बाद K क्या है? पोटेशियम है। और Ca क्या है? ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया। ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। किस साथ अभिक्रिया करते हैं? जल आप के साथ। ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जैसे कि Mg मैग्नीशियम हो गया, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। सबके अपने अपने अलग अलग रूल हैं, अपने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रिएक्शन करते हैं। कोई किसी के साथ रिएक्शन करता है, कोई किसी के साथ रिएक्शन करता है, कोई किसी के साथ नहीं करता। जैसे कि अब ये मैग्नीशियम है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ ये अभिक्रिया करता ही नहीं है, उसके साथ ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करता। नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल किस स्तर पर आ जाते हैं? जैसे कि क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं, कौन कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब ये अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करते हैं तो ये जल की सतह पर आ जाते हैं, यानी कि सबसे नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं। कहाँ चिपक जाते हैं? मैग्नीशियम सतह कहाँ होते हैं? पर चिपक जाते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना Au, Ag, Cu और Pb लेड सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो सीसा चीज़ें हैं, सोना चांदी है, ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते? ये पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस तनु अम्ल टू गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि हमने कोई भी धातु ले लिया, मेटल ले लिया, आयरन, सबको पता है कि लोहा एक आयरन यानी क्या है? मेटल है, प्लस 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एक तनु अम्ल है, टू गिव्स FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन लवण। ये इसके साथ क्या करता है? रिएक्शन करते हैं। इसके करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं धातुओं की अन्य धातुओं लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु A प्लस लवण B, लवण A प्लस लवण B। जैसे हमने ले लिया Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फर ऑक्साइड टू गिव्स आयरन सल्फर ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी, द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। यह वह सारणी है जिसमें धातुओं की क्रियाशील की आरोही क्रम में लिखा गया है, व्यवस्थित किया गया है, बताया गया है कौन सी चीज़ कितना रिएक्शन करती है, कौन सी चीज़ कितना रिएक्शन नहीं करती है, कौन सी सबसे ज़्यादा करती है, कौन सी सबसे कम करती है, अधिक क्यों करती है, क्या कारण है, मध्य क्यों करती है, क्या कारण है, सबसे कम क्यों करती है, क्या कारण है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अधिक क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव गैसेज जैसे कि होती हैं एलिमेंट्स, जैसे कि के है, पोटेशियम है, Na है, क्या है? सोडियम है। जो ये दोनों हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया है। और ठंडे जल के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। उसके बाद अपना क्या है? Ca कैल्शियम। रासायनिक अभिक्रिया धीमी होती है। इसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया धीमी होती है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बट गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? गर्म जल के साथ। अब है मध्य क्रियाशील, मध्य यानी कि जो बीच में है, रिएक्टिविटी डिक्रीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? भाप के साथ। उसके बाद बचा अपना Cu, Hg, Ag, Au, ये नो रिएक्शन यानी कि बहुत ही कम क्रियाशील हैं, यानी कि लिस्ट रिएक्टिव हैं। ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव हैं। अपना अगला टॉपिक है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कि अभिक्रियाशीलता संयुक्त कोष के पूर्ण करने के लिए रूप में समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो एक रूल है ऑक्टेट रूल। क्या रूल है? साइंस में ऑक्टेट रूल है कि अगर हमारे जो तत्व हैं या तो वो 2 होने चाहिए या वो 8 होने चाहिए, जो उसके बाहरी कोष हैं, जब भी वो पूरा अपना कंप्लीट
तत्व बना पाएंगे, तभी वो रिएक्शन करेंगे। धातु संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन करने के ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो ऋण आयन बनाते हैं। अधातु संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए भी ऋण आयन बनाते हैं। ऐसे यौगिक, सपोज करो, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को बनाने को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaCl। क्या लिखा हुआ है? NaCl। जो NaCl है वो कौन से नंबर का एलिमेंट है? 11 नंबर का एलिमेंट है। जो हमारा Cl है क्लोरीन, ये कितने नंबर का एलिमेंट है? 70 नंबर का एलिमेंट है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसकी आउटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 7 हैं। अब या तो ये 8 बनाए तो क्या करेगा, ये इसको अपना दे देगा, ये अपने पूरे एलिमेंट्स ना लेगा। यानी कि इन्होंने क्या करा? आदान प्रदान करा, एक दूसरे के साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। जब ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, इन्होंने क्या बना लिया? अपने इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। किसके? आयनिक यौगिक के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति, यह ठोस, कठोर, वह भंगुर यानी कि चट्टान जैसे होते हैं। गलनांक व खतरनाक अधिक होता है। इनमें क्या होता है? गलनांक व खतरनाक अधिक होता है। घुलनशील जल, घुलनशीलता, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल क्रोसिन में घुलनशील होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं किस किस्म होते हैं? पेट्रोल हो गया, केरोसिन, मिट्टी के तेल हो गया, उसमें ये घुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गति रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। कौन सी अवस्था में नहीं करते? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में क्या नहीं करते? ये विद्युत का चालन नहीं करते। धातुओं की प्राप्ति, अब हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति। जो मेटल्स हैं वो हमको कैसे मिले, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मेटल्स हमको कैसे मिले? जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों के यौगिक को खनिज कहते हैं। जो मेनली मेटल्स हैं, हमारे टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 है, 92 है जो, वो तो हमको नेचुरल मिले हैं। जो 92 हैं वो किसको मिले हैं? हमको नेचुरल। और जो बाकी के हैं वो सारे आर्टिफिशियल है, वो मनुष्य ने बनाए हैं। अभी तक 118 की ही खोज हुई है, उसके बाद जो भी होगी वो धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो 92 तो नेचुरल है, उसके बाद जो बाकी के वो आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिमिक है। कृत्रिमिक क्या होते हैं? जो कोई भी चीज़ मनुष्य द्वारा बनाई जाती है उसे हम कृत्रिमिक कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। अस्यक, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गैंग, पृथ्वी से निकाले गए अस्यों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती है जिन्हें हम गैंग कहा जाता है। सपोज करो हमने कोई भी चीज़ निकाली नीचे से, हमने नीचे से निकाला कि आयरन निकाला, तो आयरन के साथ और भी चीज़ें, सारी चीज़ें आएंगी ना, वो शुद्ध तो होगा नहीं, उसको हम अशुद्ध होगा, उसको हम शुद्ध बनाएंगे, यानी कि अलग अलग चीज़ें निकालेंगे उसमें से। उसके बाद अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ रिएक्शन करती है, सबसे कम कौन सी करती है, मध्यम कौन सी करती है। तो हम जानेंगे कम क्रियाशील धातु के बारे में। कम क्रियाशील धातु के बारे में, यह बहुत अनअभिक्रिया होते हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड में केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जाती है। कैसे? गर्म करने पर ही, जो बहुत ही कम होती हैं जब करते हैं। जैसे कि सपोज करो 2HgO 2 gives Hg प्लस O, ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम क्रियाशील धातु। कौन सी धातु है? मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम यानी कि बीच में। यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त अधिक आसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है H2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन एक गैस है, प्लस Pb लीड ऑक्सीजन येलो कलर की है, ये क्या है? सॉलिड है। 2 गिव्स, इस एरो को हम 2 गिव्स बोलते हैं। हाइड्रोजन H2O ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। हाइड्रोजन को हमने किस साथ रिएक्ट कर दिया? ऑक्सीजन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में हो गया, यानी कि तरल पदार्थ में हो गया। प्लस Pb, ये क्या हो गया? लीड हो गया, शीशा हो गया। ये कैसे रंग का हो गया? ग्रे कलर का हो गया। तो मध्यम समझ आ गया आपको, कम भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अधिक क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु वह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जाता। इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सपोज करो NaCl, NaCl धातु का एनोड एथोड। एक इसमें हमने बात करा होगा, Na होता है जिसमें हम पॉजिटिव को, Cu होता है, Cl होता है, एक में पॉजिटिव होते हैं एक में नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस करके। उसके बाद है संरक्षण। वायुमंडल प्रभाव के कारण धातुओं को कमजोर पड़ना संरक्षण कहलाता है। वायुमंडल यानी कि हवा के कारण किसी चीज़ को कमजोर पड़ जाना। सिल्वर वायु की स्थिति में काला हो जाता है। लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने के स्तर पर क्या हो जाता है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसके लिए भाई कोई भी चीज़ है उसका लॉस हो रहा है वो तो हम देख नहीं सकते,
उसका नुकसान यानी कि उसको बचाने के लिए हम उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी सेफ्टी करते हैं। कैसे करते हैं? हम पेंट करते हैं, जैसे कि हम आयरन पेंट करते हैं, या हम तेल लगाते हैं, या लेपन करते हैं, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है यशद लेपन, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहा जाता है। किसकी परत चढ़ाना? जिंक की परत चढ़ाना। किस पर? लोहे पर। उसके बाद है मिक्स धातु। मिक्स धातु क्या होती है? दो या दो अधिक धातुओं को और अधातुओं के सामग्री के मिश्रण को मिक्स धातु कहते हैं। जैसे हमने लिया वाटर, क्या लिया? पानी, और लिया चीनी। पानी अलग चीज़ है और चीनी अलग चीज़ है, दोनों को मिलाकर हमने बना दिया मीठा पानी। तो मीठा पानी में पहला कैसा होता है? कम होता है, वो बाद में ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि जब चीनी नीचे बच जाती है वो बाद में घुलती है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।